सबसे पहले मसला ऐसा है कि हम सभी लोग यहाँ पर इंदौरा उत्तर नागपुर में और उत्तर नागपुर ये ऐसी जगह है जिसने बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से जीवित रखा है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर बोलिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बोलिए, उत्तर नागपुर का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि मुंबई रही है और उनकी क्रांति भूमि नागपुर रही है, और नागपुर में बाबा साहब के मूवमेंट का सबसे बड़ा सत्यानाश नागपुर में किया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि समता सैनिक दल की स्थापना बाबा साहब आम्बेडकर ने की और उसका पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ। समता सैनिक दल की परिस्थिति आज बहुत बुरी है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना नागपुर में हुई, उसको बाद में विलय करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी नागपुर में हुई, उसकी भी परिस्थिति बहुत बदतर है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दम तोड़ रही है घुट घुट कर, और वो नागपुर में स्थापित हुई है। और नागपुर ने बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन का सबसे बड़ा सत्यानाश किया है। किसी तरह अगर ये जीवित है तो ये उत्तर नागपुर की बदौलत है, इसलिए उत्तर नागपुर का विशेष अभिनंदन और आप लोगों को विशेष जय भीम। आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं, हम लोग बहुत जोर जोर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जय बोलते हैं, जय जय भीम बोलते हैं, गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं। इससे परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को घुटते हुए, मरते हुए हम लोग हमारी नजरों के सामने में देख रहे हैं। किसी ने कहा है कि आदमी के मर जाने के बाद उसके विचार जीवित रहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उसके विचार भी मर जाते हैं अगर उन विचारों को जीवित नहीं रखा गया, और हमने उन विचारों को बहुत बुरी तरह से मारने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और भी संविधान लिखे। समता सैनिक दल का संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। बुद्ध एंड स्तंभ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। ये तीनों की तीनों संस्थाएं आज बुरी हालत में है, और ये इसके जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि जब डीजे बजेगा तो हम सभी लोग उत्साह में आकर बाबा साहब की जय जय करेंगे, जोर जोर से करेंगे। जब कभी भी वैचारिक आंदोलन की बात आएगी हम लोग कहीं नहीं होंगे, हम लोग अब आपसी बातों में सुलझेंगे, हम लोग इधर उधर की बातें करेंगे। वैचारिक आंदोलन में हम लोग कहीं नहीं है, और यही हमारी विफलता का सबसे बड़ा कारण है। अन्यथा आप सोचिए कि जिस आदमी ने इस देश का संविधान बनाया, जो आदमी इस देश का पहला कानून मंत्री बना, वो आदमी भारत के पहले इलेक्शन में 2 बार हार जाता है। मुमकिन है क्योंकि हमारे समाज के गद्दार मेरी बस्ती में, आपकी बस्ती में, हर जगह है, और उन सब लोगों को दही दूध देने का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग सच को सच नहीं बोलते। यहाँ पर सुबह में मुझे पेरियार साहब का फलक झलक रहा था, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। पेरियार साहब और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में बहुत समानता है, और सबसे बड़ी समानता ये भी है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि इस समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ठीक उसी प्रकार पेरियार भी ये मानते थे कि इस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति सच के साथ कभी खड़ा नहीं होता, इसलिए मुझे भी उन पर विश्वास नहीं है। और हम लोग सच के साथ खड़ा नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें डर है कहीं हमारा रिश्तेदार बुरा ना मान जाए, कहीं हमारे सके संबंधी बुरे ना मान जाए, और इसलिए हम लोग सच के साथ खड़े नहीं होते। जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना नागपुर में हुई, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक अच्छा नाम था। धीरे 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 वो इतना खत्म हो गया कि आज उसके 65 टुकड़े बन गए, और इन 65 टुकड़ों में अब किसको चुना जाए तो हम लोग वो नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाकी पार्टियों के दलाल भी आ जाते हैं जो मतों का विभाजन करते चले जाते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा आदमी इलेक्शन में नहीं जीत पाया, तो हम लोग तो बहुत दूर की बात है कि किसी सामान्य आदमी को जीता पाए। लेकिन उत्तर नागपुर ने ये काम किया, और यहाँ से 10 नगर सेवक हम लोग चुनकर दे पाए। ये सिर्फ उत्तर नागपुर की वजह से हुआ है, इसलिए आप लोगों का विशेष अभिनंदन। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, बस इतने से बातें नहीं बनेगी। आंदोलन बहुत बड़ा है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं।
बातें कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 13 मार्च 2023 को एक बिल प्रस्तुत किया विधानसभा में, जिसको अभी 16 सितंबर को मंजूरी भी मिली। वो ये कि इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब कभी भी रिक्रूटमेंट निकलेगी तो वो प्राइवेट एजेंसीज के मार्फत निकलेगी। आरक्षण गया बाहर में और आप लोग नाचते रहे, ये बोलते रहे जय 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 भीम। अरे बाबा का नाम है, बाबा का नाम रहेगा जिंदगी भर, ताउम्र सूरज चांद रहने तक रहेगा। बाबा साहब आम्बेडकर के विचार करें, आरक्षण अबाधित रखना आपकी मेरी हम सबकी जिम्मेदारी है। और 13 मार्च को महाराष्ट्र गवर्नमेंट खत्म कर चुकी है, हम लोग नाचते ही रहे। केंद्र सरकार की तरफ से सभी पीएसयूज, सभी गवर्नमेंट एजेंसियां धीरे 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 प्राइवेट की जा रही है, हम लोग सिर्फ नाच रहे हैं। अभी समय है कि हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं वैचारिक आंदोलन पर, वैचारिक चीजों पर काम करने का जरूरत है। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास समय है। एक बार ये समय बीत गया साहब, जिंदगी भर नहीं सुधार पाएंगे। आप यकीन मानिए मेरा, आपके विचारों का, जिन बाबा साहब आम्बेडकर का हम जोर जोर से नाम ले रहे हैं, इस आम्बेडकर विचारधारा का एक भी आदमी विधानसभा या संसद में नहीं है। ये आपकी और मेरी विफलता है, इस पर हमें सोचने का जरूरत है। ना कि बाबा साहब का नाम, बाबा साहब बोलते थे कि यार मेरा जय जयकार मत करो, मुझे पढ़ो। आप जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ेंगे ना, पेरी एंडरसन कहते हैं कि आम्बेडकर को पढ़ना एक अलग दुनिया में जाने जैसा है। आप आम्बेडकर को पढ़िए साहब, आपको मतलब रातों की नींद आपकी हराम हो जाएगी ये परिस्थितियां देखकर। इतना आंदोलन बाबा साहब के एक एक शब्द में है। आप इस पर थोड़ा सा अमल करिएगा। आने वाला समय बहुत बुरा है साहब, आप परिस्थितियों को समझने का कोशिश करिए। भविष्य संभाल कर रखना चाहते हैं तो आपको आने वाले समय में इस इमोशनल आंदोलन से, इस इमोशनल वातावरण से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं वैचारिक आंदोलन में जाना पड़ेगा। बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा परिस्थिति इतनी बुरी होगी कि आप उसको सुधारने के लिए जान भी देना चाहे तो भी नहीं सुधार सकते। इतनी बड़ी परिस्थिति होगी। बीएसएनएल प्राइवेटाइज हो रहा है, एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गया, भारत पेट्रोलियम प्राइवेटाइज हो गया, कई सारी बैंक्स प्राइवेटाइज होने की कगार पर है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स बंद होने की कगार पर है। आपका आरक्षण खत्म, आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। क्वालिटी रहेगी तो नौकरियां मिलेगी और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा। और आपकी क्वालिटी आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे, जो कोणी पिल दूध गुरल्याशिवाय राहणार नाही। अबे शिक्षण वाघिणीच्या दुधासारखं असलं पाहिजे। आज की तारीख में जिला परिषद में, महानगर पालिका के स्कूलों में आपको शेरनी का दूध नहीं बकरी का दूध मिलता है। क्या गुरगुराएंगे आप, कैसे चिल्लाएंगे आप, क्वालिटी में कैसे खड़े रहेंगे? आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप जाइए, वहां पर आप बोलिए कि मैं शेड्यूल ट्राइब का आदमी, मुझे आरक्षण चाहिए, आपको लात मार के बाहर निकाला जाएगा। आप में क्वालिटी नहीं होगी। वो क्वालिटी तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास अच्छा एजुकेशन नहीं होगा। और कोई सरकार आपको अच्छा एजुकेशन नहीं लेने देगी। कोई सरकार ये नहीं चाहती कि भाई आपकी स्कूलों में अच्छा एजुकेशन मिले, गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छा एजुकेशन मिले। सभी संस्थाएं प्राइवेट हो रही है, सभी स्कूलें प्राइवेट हो रही है, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। आप जो काबिल है वो अपने बच्चे को सीबीएसई आईसीएसई में भेज देंगे, जो काबिल नहीं है, जो स्लम में रहता है, जो झोपड़पट्टियों में रहता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो फल फूल बेचता है, वो आदमी के बच्चे क्या करेंगे? उन सब की मौत का जिम्मेदार आप और मैं, हम सब है। क्योंकि हम लोग सिर्फ डीजे पर नाचने का काम कर रहे हैं, हम लोग वैचारिक आंदोलन में कहीं नहीं है। इसलिए समय है, 1 साल का समय मात्र आप लोगों के पास में है। अगर आप लोग परिस्थितियां बदल पाए तो बाबा साहब आम्बेडकर का जय बोलने के लिए आप सभी लोग हकदार होंगे। ईमानदारी से खुद आप हकदार बनेंगे। तब तक जय भीम कोई भी बोल देगा, कोई भी आएगा और चिल्ला के चला जाएगा।
अंबेडकर वो नाम है जिसके बगैर पूरे देश और दुनिया का कोई आदमी अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकता। वो चाहे आरएसएस से क्यों ना हो, अंबेडकर का नाम लिया बगैर वो भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे बीजेपी हो। अंबेडकर नाम में इतना ताकत है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि समता सैनिक दल का संविधान बाबा साहब ने बनाया, हम लोग समता सैनिक दल को मार चुके। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संविधान बाबा साहब ने बनाया, हम लोग उसको भी मार चुके। भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो जीवित है, क्योंकि उसकी बात सिर्फ देश में नहीं होती है, पूरी दुनिया में होती है। और बार बार ये बात होती है कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। बावजूद उसके इस संविधान में भी सेंध लगाने का काम किया जा रहा है। हम सब लोग अपने ही कार्यक्रम में मशगूल हैं। इस देश के संविधान में रिजर्वेशन भी हमारा फंडामेंटल राइट है, और रिजर्वेशन को कोई भी ऐसे ही बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। फिर भी रिजर्वेशन बंद करना है तो करेंगे कैसे? रिजर्वेशन जहां जहां मिलता है सब बंद कर दो, रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली बंद। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और वही हो रहा है। आने वाले समय में वो कौन सा राष्ट्र घोषित करना चाहेंगे वो उनका मसला। हमारा मसला ये कि अम्बेडकराइट आंदोलन अगर जीवित रखना है तो मैदान में आपको सिर्फ यहाँ नहीं, जय भीम मित्र मंडल आपको बुलाएगा, आप आइए, लेकिन सिर्फ डीजे पर नाचने के लिए नहीं। जहां जहां आपकी जरूरत पड़ेगी, अब वो चाहे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो, वो चाहे सोशल रिवॉल्यूशन हो, रिलीजियस रिवॉल्यूशन हो, जहां कहीं भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप सब लोग वहां भी खड़े होंगे। ऐसी उम्मीद हम लोग जय भीम मित्र मंडल के माध्यम से करते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बार एक सवाल अपनी आत्मा से जरूर करिएगा कि ये खुशी मैं क्यों मना रहा हूं। आज आपके विचारों का एक भी आदमी संसद में या विधानसभा में नहीं है। खुशियां किस चीज की मना रहे हैं? बाबा साहब के द्वारा खड़े किए गए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पर भी अंबेडकर का परिवार नहीं है। खुशियां किस चीज की मनाई जा रही है? हम सब लोग खुशियां मना सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पुतले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर लिखी गई है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गीत बाबा साहब अम्बेडकर पर लिखे गए हैं, उन पर गाए गए हैं। खुशियों की बात है, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बहुत ऊंचा है, बहुत आगे तक के जाएगा, दुनिया भर में जाएगा। विचारों का क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जो कि आपके मेरे जीवन में होना चाहिए वो कहीं नहीं है, और उसको जीवित रखने के लिए अंबेडकर, पेरियार, फुले को पढ़ना पड़ेगा। बगैर आप सिर्फ जिंदगी काट सकते हो, उसको अंबेडकराइट आंदोलन में तब्दील नहीं कर सकते। और अंबेडकर को मुंह से बोलने का जरूरत नहीं है, जीने का जरूरत है। आप अंबेडकर को जिए, आप में से हर एक आदमी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, बशर्ते अंबेडकर को जीना शुरू करिए। उसको सिर्फ सुने या बाबा साहब का नाम आएगा हम जय जयकार करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आपकी मेरी जिंदगी उन्हीं की बदौलत है। हमारी पीढ़ियां भी ये विचार करेगी कि जब हमारा आरक्षण खत्म हो रहा था तुम लोग क्या झक मार रहे थे। ये सवाल आने वाली पीढ़ियां हमें जरूर करेगी, और अगर इस सवाल से आपको बचना है अभी समय है। जहां कहीं जरूरत पड़े, विशेष तौर पर बाबा साहब, अभी यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिकृति एक साहब ने की है, ऐसी उंगली दिखाकर खड़े थे। इस उंगली का मतलब है कि जाओ उस संसद में बैठो। संसद के बाहर बाबा साहब का मूर्ति उंगली दिखाता हुआ है, उसका ये मतलब है कि जाओ संसद के आगे बैठो। और संसद में जब तक अंबेडकराइट विचारधारा का आदमी नहीं बैठेगा तब तक आपके खिलाफ षड्यंत्र होते रहेंगे, और आने वाले समय में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका आरक्षण खत्म हो गया, कब आपकी शिक्षा खत्म हो गई, और कब आप रास्ते पर ला दिए जाओगे। अब जो लोग बन बैठे हैं, अच्छे पदों पर है, इसी कैबिन में बैठते हैं, वो सब लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, लेकिन वो समाज का 2-3% होगा जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज का गद्दार कहा है। इन सब लोगों से अपना
इन सब लोगों से अपना नाता जोड़कर कहीं ना कहीं आपको अम्बेडकराइट आंदोलन में भाग लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। समय बहुत कम है दोस्तों, आप लोगों के पास में भी हमारे पास में भी 1 साल के अंदर में अगर परिस्थितियां बदल पाई तो आप जोर से बोलिएगा जय भीम और फक्र के साथ बोलिएगा आप उसके हकदार भी होंगे। अन्यथा साहब बंद करिएगा। बाबा साहब का नाम है, ताउम्र रहेगा, वो हमारे वजह से कम ज्यादा नहीं होने वाला है। बाबा साहब है, अमर थे, है, रहेंगे। आपके मेरे वजह से चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिस्थितियां बदलना है, अंबेडकर को विचारों को जीवित रखना है, तो आने वाले समय में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपना नेता किसे बनाओगे। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए पूरे देश में अपने कानून मंत्री पद का त्याग पत्र देने वाला बाबा साहब आम्बेडकर एकमात्र आदमी था। ओबीसी के किसी नेता ने उनको आरक्षण मिले इसलिए त्याग पत्र नहीं दिया। आज की तारीख में पूरे देश की राजनीति में मराठा आरक्षण मिले, इसके लिए हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, उसको बहुत बड़ा प्रतिसाद भी मिल रहा है। किसी भी मराठा नेता ने उसके लिए त्याग पत्र नहीं दिया। अंबेडकर इतना बड़ा आदमी था कि कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दिया। काय के लिए? तो ओबीसी को आरक्षण मिले इसके लिए। डिसीजन लेने की क्षमता आज की तारीख में सिर्फ अंबेडकर सरनेम में है और इसलिए आप अपना निर्णय अपनी बुद्धिमत्ता से लीजिए। लेकिन अगर आप उस आंदोलन में खड़े नहीं हुए तो जय भीम बोलने का हक नहीं रखते हैं, और रखना है तो फक्र के साथ, अधिकार के साथ रखिए। अंबेडकर के विचारों को अपने दिलों में आत्मसात करके जीने का कोशिश करिए। आप में से हर एक आदमी अंबेडकर होगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, आप लोग सुने इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत हो सकती है घंटों और दिनों तक, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मैं अपने आप को रोकता हूँ। आप सभी लोग कृपया करके इस बात पर ज़रूर विचार करिए कि अंबेडकर है, अंबेडकर थे, अंबेडकर भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों को भविष्य में सुरक्षित रखना है तो अंबेडकर के विचार ही जीवित आप रख सकते हैं, तो ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। जय भीम।